पूरे प्रोटोकॉल के साथ में अंतिम विदाई दी जा रही है। ये प्रोटोकॉल होता है जब प्रधानमंत्री के आसीन पद पर व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, तो इसी तरीके से उनको अंतिम विदाई दी जाती है। पूरे नियमों के साथ में, जो राष्ट्रीय नियम है उनके साथ में अंतिम विदाई दी जा रही है। थोड़ी देर में परिषद में विलीन हो जाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। हम किस्से कहानियाँ आपको बताएंगे, बता भी रहे हैं, अखबार लिख भी रहे हैं, सोशल मीडिया कह भी रहे हैं, लेकिन मनमोहन सिंह जो कह कर गए वही हो रहा है। इतिहास मुझे दयालु के तौर पर देखेगा। और हाँ मनमोहन जी, हम आपको दयालु के तौर पर देखते हैं, क्योंकि आज जिस भविष्य में हम बैठे हुए हैं, जो दूर संचार का आज हम लुत्फ उठा रहे हैं, जो लिबरलाइजेशन के कारण हम देख रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां देश में आई, वो आपके ही कारण है। देश को 2 बार आज़ादी मिली। 1947 में आज़ादी मिली, तब हुक्मरानों से आज़ादी मिली थी। किस तरीके से हमें आज़ादी मिली? अंग्रेज़ों से। लेकिन एक आज़ादी 1991 में भी मिली, जब हमें ज़रूरत थी कि कोई या तो हमें कर्जा दे और उस आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का मौका दे, या हमें हमारे आर्थिक जहाज़ को डुबाने से बचा ले। तब मनमोहन सिंह एक रक्षक के तौर पर आते हैं और ऐसी पॉलिसी लेकर आते हैं जिस पर किसी को यकीन नहीं होता, लेकिन उन्हें भरोसा था कि वो कर लेंगे। हम आपको सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, शुक्रिया कहते हैं। तो ये देश डॉक्टर मनमोहन सिंह का ऋणी रहेगा, क्योंकि जो उन्होंने लाइसेंस राज को ख़त्म किया, विदेशी निवेश के दरवाजे उन्होंने 90 के दौर में खोल दिए। उनको वित्त मंत्री की जब जिम्मेदारी सौंपी गई थी पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में, बहुत मुश्किल परिस्थितियाँ थी उस वक्त, फैसले लेना आसान नहीं था, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वो करके दिखाया। वो फैसले लिए जिसने सुनहरे भविष्य की नींव रख दी, एक ऐसी मजबूत नींव रखी जो कि पीढ़ियों के लिए यहाँ पर सुरक्षित हो गई। आज जिस भारत की हम बात कर रहे हैं, तीसरी देश की दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ संभव हो पाया है तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की वजह से। और ये आप देखिए कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जा रही है, हर कोई, क्योंकि वो राजनीति में थे, लेकिन राजनीतिक दाग उनके ऊपर नहीं थे, राजनीतिक आरोप उनके ऊपर नहीं लगते थे। हालांकि उन पर ये कहा जाता था कि वो मौन पीएम है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा था, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि वो जवाब दे सकते हैं, लेकिन जब उनको लगती है कि जहाँ पर ज़रूरत है वहीं पर वो बोलते हैं। और वो चकाचौंध से दूर रहते थे। उनका जो निजी जीवन है वो प्रेरणा स्रोत है हर किसी के लिए, हर उम्र के लोगों के लिए। और हमने देखा कि जब युवावस्था थी, एक शिक्षक के तौर पर जो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, फिर आरबीआई के गवर्नर के तौर पर, उसके बाद वित्त मंत्री के तौर पर, 2 बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर जो उन्होंने जिम्मेदारी निभाई, और अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में भी, क्योंकि जब वो व्हीलचेयर पर पहुंचे थे राज्यसभा, तो भी उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि आप किसी भी परिस्थिति में हो, अगर आप में हौसला है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। यही वजह है। मैं ज़रा बताना चाहूँ जिसपे बड़ा खास होता है, अब ये जो फ्लैग है वो शायद जो मैंने अक्सर देखा है, ये फ्लैग राजकीय सम्मान के बाद में उनकी पत्नी को दे दिया जाता है, घर वालों को दे दिया जाता है। और उनके लिए सोचिए कितना मुश्किल होगा। हम ये किस्से कहानियाँ बता रहे हैं, समझ रहे हैं, हम आज विदाई दे देंगे, इसके बाद हो सकता है कि हम अपनी दिनचर्या में वापस लौट, लेकिन जीवन साथी के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। उम्र के किसी भी पड़ाव पर रहे हों, शादी के बाद वो साथ बहुत ज़रूरी होता है, और जब वो छूट जाता है वो शून्य कोई नहीं भर पाता है। कोई भी, मतलब कोई भी नहीं, आपके साथ कोई भी चाहे कितना। देखिए मैंने जो कहा कि उनकी पत्नी को ये फ्लैग दिया जाएगा, वो उनको दे दिया गया है सम्मान के तौर पर। और ये बताते हुए भी मुझे भी कहीं, जब आप फील करेंगे तो आप इस बात को समझ पाएंगे कि आपके बीच से कोई अपना चला जाता है, वो बहुत बड़ा शून्य आपको दे जाता है। बाद में उसके कहानियाँ, उसके किस्से, जब आप उसके साथ खाना खा रहे हों, बैठे हों, वो सब याद आता है। आप आवाज़ लगाएंगे तो वो व्यक्ति आपको दोबारा जवाब नहीं देगा, क्योंकि वो आपके बीच से चला गया है। हम सब जब किस्से कहानियाँ बता देंगे, हम अपनी दिनचर्या में वापस लौट जाएंगे, लेकिन उनकी पत्नी के लिए बहुत मुश्किल वक्त है, उनकी बेटी के लिए बहुत मुश्किल वक्त है कि अब पापा को आवाज़ लगाएंगी, पिता को आवाज़ लगाएंगी, तो पिता पलटकर जवाब नहीं दे पाएंगे। और कितने दिनों तक जब सोशल मीडिया स्क्रॉल करेंगी, आपके सामने आपके पिता की छवि बरबस आती रहेगी, लेकिन वो आपको जवाब नहीं दे पाएंगे।
तो परिवार के लिए एक ऐसा गम होता है जो उनको ताउम्र सालता रहता है, क्योंकि अगर हम डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार के बारे में बात करें तो चकाचौंध से दूर रहा। हमने देखा कि ज़्यादा वो राजनीतिक कार्यक्रमों में उनका परिवार हमेशा दूरी बना करके रखता था। एक आधा कार्यक्रम को छोड़ दिया जाए तो उनकी बेटी अमेरिका से लौटी रात में ही, तो आज उनका अभी अंतिम संस्कार हो रहा है। लेकिन परिवार के लिए तो एक ऐसा गम है जो उनको ताउम्र मरते दम तक सालता रहेगा। उसकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता है, लेकिन उनको गर्व भी हो रहा होगा कि उनके परिवार में से एक पत्नी के लिए उसका पति, जिसने देश के लिए सबसे पहले, उसने देश को पहले चुना, देश के काम को पहले चुना, मजबूत भारत की नींव रखी और जो भी फैसले लिए देश के हित के लिए लिए, जो भी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई, हर एक जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी निभाया और एक ऐसी छाप छोड़ गए जो आज के दौर में, आज की युवा पीढ़ी के लिए उस कद तक पहुंचना, उनकी बराबरी करना बहुत मुश्किल नज़र आता है। लेकिन अगर उनके बनाए रास्ते पर कोई चल पाए तो फिर बहुत आगे तक जाएगा, क्योंकि उन्होंने ही सिखाया कि जीवन में संयम क्या होता है। परिवार ने विभाजन का दर्द झेला, जब वो यहाँ आते हैं गरीबी में, जो उनका शुरुआती जीवन था गरीबी में गुजरा, उसके बाद वो एक शिक्षक के तौर पर अपने पेशे में आगे बढ़ते हैं। उनको पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री 90 के दौर में बनाया गया। लेकिन आपको बताएं कि 1962 में देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू ने उनको एक पद दिया था, उन्होंने अस्वीकार कर लिया था। आप समझिए कि पद की उनको लालच नहीं था, उनको किसी भी चीज़ का लालच नहीं था, वो सिर्फ सेवा करना चाहते थे, चाहे एक शिक्षक के माध्यम से लोगों को वो ज्ञान जो उन्होंने अपने जीवन में अर्जित किया और जो आज हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। क्योंकि हम भी जितने किस्से आपको बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हर बार कुछ अगर हम पढ़ते हैं तो एक नई जानकारी सामने आती है और डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रति सम्मान और बढ़ जाता है। जो कुछ उन्होंने किया, ये देश, हम बार बार कह रहे हैं कि उसके लिए ऋणी रहेगा। जो सम्मान हर एक नागरिक के मन में उनके लिए है, जो वो आदर्श उन्होंने स्थापित किए हैं, वो बहुत मुश्किल रहेंगे सपना उनको तोड़ पाना, उनके पद चिन्हों पर चल पाना आज के दौर में। जिस तरीके से उन्होंने जो फैसले लिए, जो काम किए, बहुत मुश्किल होता है। आपके घर की स्थिति ठीक ना हो, आप इतना बड़ा दर्द झेल कर आए हो। हम तो जब इंडिया आफ्टर गांधी, वो किताब आप पढ़िए, उसमें रामचंद्र गुहा लिखते हैं कि विभाजन का वो दर्द ही बड़ा मुश्किल था कि किस तरीके से दो टुकड़े हुए, रोका गया, नहीं माने, कुछ लोग इधर से उधर जा रहे थे, उधर से इधर आ रहे थे, कितने लोगों की जान जा रही थी उस वक्त। उनमें से एक मनमोहन सिंह भी इधर उधर कहीं जा रहे होंगे, तब किसी को नहीं मालूम होगा नीली पग पहना ये व्यक्ति कभी भारत को आगे लेकर जाएगा। लेकिन सोचिए, वो इतना मुश्किल दौर था, दादी के साथ रहना पड़ा, पैसे नहीं थे, गरीबी में जीना था। कैम्ब्रिज गए, वहां पर इनके लंबे बाल हुआ करते थे। आप तो खुद सिख समुदाय से आती हैं तो पग बांधनी पड़ती है, लंबे बाल होते थे, तो सब जगह लाइन, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी थी, वहां लाइन लगती थी, एक ही टाइम गर्म पानी आता था, लाइन लगती थी, वहां पर खड़े होकर वेट करना पड़ता था। लेकिन ये इतने शाय थे, शर्मीले थे, लगता था कोई मजाक ना बनाए, तो 4 बजे ही भोर में ठंडे पानी से नहा लेते थे कि कोई इनके लंबे बाल ना देखे, मजाक ना बनाए। ये आसान नहीं है ऐसा जीवन जीना, बहुत मुश्किल होता है। अगर किसी को बनी बनाई कोई चीज मिल जाए तब तो बहुत आसानी से आगे ले जाई जा सकती है, लेकिन इतने नीचे से इतने ऊपर जाने के लिए तो पहले सपने देखिए, फिर सपनों को बुनिए, फिर सपनों को हकीकत में तब्दील करिए। ये बिल्कुल आसान नहीं होता है। पैसों का अभाव हो, सुविधाओं का अभाव हो, तब भी आप प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच जाइए। वाकई में सलाम है इस व्यक्ति के जीवन को। बिल्कुल सपना, और उसके बाद भी जमीन से जुड़े रहना, इतने बड़े पद पर पहुंच कर भी आपके पांव जमीन पर हो, वही सादगी हो, वही विनम्रता हो, वैसे ही आप लोगों से मिलते हो जैसे आप पहले मिला करते थे। ये आसान नहीं होता है। उन्होंने हर चीज को आसान किया है, खुद से किया है, अपने व्यवहार से किया है, अपने कामों से किया, और यही वजह है कि आज हर कोई उनको याद कर रहा है। जितना आप मनमोहन सिंह के बारे में पढ़ेंगे, उनके आप पहले के वीडियोस को देखेंगे, शब्द कम पड़ जाते हैं उनके बारे में जिक्र करते हुए। लेकिन आज उनको अंतिम विदाई ये दी जा रही है। यादों में ज़रूर रहेंगे जो उनके काम हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो मेरे काम हैं, जो मैंने मुश्किल वक्त में, मुश्किल हालात में मैंने जो काम किए हैं, इतिहास उसका जिक्र करेगा। और यही हो रहा है। आज जो उन्होंने सुनहरे काम किए हैं, जो स्वर्णिम अक्षरों में उनके काम लिखे गए हैं, जिस वजह से आज हम जिस महान भारत की बात करते हैं, जिस तरीके से हमारा जब 90 का दौर
था, देश का सोना विदेशी बैंक में गिरवी रखा हुआ था, उस सोने को वापस डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिलाया। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लाइसेंस राज की, तो उसको खत्म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया। जो विदेशी बाजार है वो खुला डॉक्टर मनमोहन सिंह की वजह से। 2004 में जब वो देश के पीएम बनते हैं, रोजगार की बात करते हैं, तो सबसे पहले दिमाग में मनरेगा योजना आती है, वो उनके कार्यकाल में शुरू हुई। राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई की बात करते हैं, उसका श्रेय डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है। राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, उसका श्रेय भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है। जो आधार कार्ड, जो आज भारत के हर नागरिक की पहचान है, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए आधार कार्ड की जरूरत होती है, ये सब कुछ डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ये फैसले लिए गए हैं, जो मील का पत्थर साबित हुए हैं, जिसने सुनहरे भारत की नींव रखी है, जिसने भारत को मजबूती प्रदान की है, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था के नायक रहे हैं, जिन्होंने अपने फैसलों से मुश्किल हालात में, मुश्किल परिस्थितियों में, और ऐसे में जब गठबंधन की सरकार रही, उस वक्त उन्होंने ऐसे ठोस निर्णय लिए, उन्होंने सिर्फ देश की परवाह की। तो अब कुछ क्षण रह गए हैं बस, जब पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। निगमबोध घाट, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, पूरा परिवार मौजूद है। ये विधि विधान है वो पूरा किया जा रहा है। और क्या कहें, क्या बताएं, सब किस्से तो आप लोगों को मालूम ही है, आप पढ़ ही रहे हैं, आप सुन ही रहे हैं। बस उस शून्य को महसूस करने की कोशिश करिए। ऐसे व्यक्ति इस युग में तो कम से कम ही होते हैं, जिनमें शालीनता भी हो, सैद्धांतिकता भी हो, इतिहास लिखने का मादा भी हो, और बहुत सौम्य भी हो। क्योंकि अगर आपको कोई दो शब्द बोल दे, हमें कोई दो शब्द बोल दे, हम पलटकर जवाब ज़रूर देते हैं, क्योंकि नाराज़गी होती है। हमने इतना काम किया, फिर भी हमें कोई कुछ कह रहा है, हम नहीं सुने। मनमोहन सिंह ऐसे नहीं थे। मनमोहन सिंह बड़े शांत स्वभाव के, सौम्य स्वभाव के, और शायद उसका कारण ये भी हो सकता है, मैं जो लोगों को देखती हूँ, जो समझ पाती हूँ, जब आप इतना कुछ बचपन में ही झेल लेते हैं, आप देखते हैं कि 2 देशों का बंटवारा हो गया है, एक देश 2 टुकड़ों में बंट गया है, विभाजन हो गया है, तरीके से सब कुछ हुआ, इतना कुछ देख लिया, पैसों की तंगी के आगे तो सब कुछ बहुत फीका लगता है। इसीलिए शायद वो जानते थे कि जब वो दौर झेल लिया तो ये दौर कौन सी बड़ी चीज़ है, सब झेल जाएंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह अब पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। देखिए, आगे ले जाया जाता हुआ उन्हें, ये आखिरी विधि होती है। उनके सभी परिवार के लोग, और राहुल गांधी भी मौजूद हैं। राहुल गांधी, जिक्र करना चाहिए राहुल गांधी का, बहुत छोटे रहे होंगे या उस उम्र में रहे होंगे जब समझने की शायद उतनी राजनीति की उम्र ना रही हो, लेकिन तब प्रधानमंत्री का पद मिला डॉक्टर मनमोहन सिंह को, या वित्त मंत्री भी रहे, आना जाना रहा होगा, शायद इसीलिए सोशल मीडिया पर बड़ा ही भावुक सा पोस्ट शेयर किया। सोनिया गांधी बड़ा भावुक लिखती हैं, और सोनिया गांधी को 2 लोगों के बीच में हम देख रहे थे कि बात होती थी कि या तो प्रणब मुखर्जी या मनमोहन सिंह, लेकिन बाद में नाम मनमोहन सिंह का ही आया कि मनमोहन सिंह विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए बस कुछ ही पल में अब पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और ये जो आखिरी यहाँ पर जो ये प्रक्रिया है उसको पूरा करते हुए उसके बाद उनको मुखाग्नि दी जाएगी। यहाँ पर आप पीएम नरेंद्र मोदी को देख सकते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद हैं, और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। बहुत ही भावुक करने वाला ये पल होता है, क्योंकि ये उनके जो पार्थिव शरीर हैं उनके अंतिम दर्शन हो पा रहे हैं। उसके बाद यादों में रहेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। आखिरी विदाई उनको दी जा रही है। राष्ट्र निर्माण के महानायक उनको ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है। राष्ट्र निर्माता जो उनके फैसले रहे हैं, निर्णय रहे हैं, उन्होंने राष्ट्र को एक नई दिशा दी है, राष्ट्र को प्रगति के रास्ते पर लेकर गए हैं। और आप ये समझिए कि प्रधानमंत्री पद की उनको लालसा नहीं थी, लालच नहीं था, वो बनना ही नहीं चाहते थे। लेकिन जब सोनिया गांधी नहीं बनी पीएम, उन्होंने उस पद को स्वीकार नहीं किया, तो फिर उन्होंने विश्वास किया डॉक्टर मनमोहन सिंह पर। अब आप देखिए कि यहाँ पर ये निगमबोध घाट है, जहाँ पर उनको मुखाग्नि दी जानी है, और उसके बाद वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उनको श्रद्धांजलि दी है, श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी भी कल भी उनके पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए गए थे, उन्होंने भी लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। और पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले भी कई बार डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात की है। एक ऐसे व्यक्ति जो कि देश के 2 बार पीएम रहे, अर्थशास्त्री वो थे, वित्त मंत्री वो रहे, RBI के गवर्नर रहे, लेकिन दल से ऊपर थे, राजनीति में रहते हुए भी बेदाग रहे, राजनीतिक आरोप उन
पर नहीं लगे। और सपना, ये आसान नहीं होता है कि आप राजनीति में रहें, उसके बाद और भी आप पर व्यक्तिगत दाग ना लगे, व्यक्तिगत हमले आप पर कोई नहीं करे। सरकार की यहाँ पर ज़रूर उनको मौन ज़रूर कहा जाता था, लेकिन उनके ऊपर ऐसे कोई दाग नहीं थे। और ऐसी शख्सियत आज के दौर में होना, आज के युग में होना, ये आसान नहीं। जो काम पे ध्यान देता है जसप्रीत, मुझे लगता है जो इस बात पर ध्यान देता है कि मुझे काम करना है, क्या मिलेगा, कौन क्या सोच रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पर शायद कभी दाग किसी भी क्षेत्र में ना ही लगे, क्योंकि उसे काम करना है। उसे मतलब है इस बात से कि उसका रिजल्ट क्या आएगा। और मनमोहन सिंह उनमें से एक ही थे। अभी हमारे साथ में सतीश के सिंह थे, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो कभी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रहे, साथ में जाना आना भी हुआ। वो भी इस बात को बताते हैं कि भाई हम देखते थे, जब देखते थे, मिलते थे, वो काम में विलीन दिखाई देते थे। कोई फाइल होती थी उनके पास में, कई योजना की बात कर रहे होते थे। कई बार तो हम उनको बताते थे कि भाई आपके बारे में ये कहा जा रहा है, तो वो कहते थे कहने दीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। ये शायद आखिरी अरदास पढ़ी जाती है। ये आपको बेहतर मालूम होगा। बिल्कुल अंतिम अरदास ये होती है, आप देखिए, क्योंकि ये जो जब मुखाग्नि दी जाएगी उससे पहले अंतिम अरदास होती है, और ये उसके बाद यहाँ पर मुखाग्नि उनको दी जाएगी। फिर वो पंचतत्व में डॉक्टर मनमोहन सिंह विलीन हो जाएंगे। ये उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर रखा हुआ है। आप देखिए, निगम बोध घाट से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि देश के पहले सिख पीएम रहे, सिख समुदाय से आते थे, भगवान में काफ़ी उनकी आस्था थी और विश्वास काफ़ी वो रखते थे। गुरुद्वारे जाते थे, जो उनको करीब से जानने वाले हैं वो ये कहते थे कि नियमित तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह गुरुद्वारे जाते थे, या फिर जब भी उनको मौका मिल पाता था, क्योंकि जब वो देश के पीएम भी रहे, लेकिन उन्होंने वाहिगुरु से, भगवान से अपना नाता नहीं तोड़ा। यही वजह है कि चाहे हम आध्यात्म की बात करें, चाहे हम देश सेवा की बात करें, चाहे फिर हम उनके निजी जीवन की बात करें, एक ऐसा व्यक्तित्व जो सर्वगुण संपन्न था। यानी कि हर चीज़ में अगर हम देखें तो उनको प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि आप कितने ही, उन्होंने ये सीख दी है कि आप कितने ही ऊंचे पद पर क्यों ना चले जाइए, लेकिन अगर आपके पाँव ज़मीन पर हैं तो फिर आप बहुत आगे लेकर जाएंगे। और जो आपके कर्म होते हैं ना, वो ही आपको बड़ा बनाते हैं, महान बनाते हैं। कि जीते जी आप क्या कर्म करते हैं, आपका लोगों के साथ व्यवहार कैसा रहता है, कितनी शालीनता से आप मिलते हैं। क्योंकि कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं सपना, जो कुछ देर की होती है लेकिन ज़िंदगी भर के लिए एक अलग छाप छोड़ जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में जो लोग भी जिक्र कर रहे हैं वो सौभाग्यशाली रहे, जिनको डॉक्टर मनमोहन सिंह से मिलने का मौका मिला। वो अपने आप को खुशनसीब मानते हैं। मिनटों की मुलाकात हुई, लेकिन जीवन